हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपके लिए चाय लाए हैं। चाय पीजिए। देखिए, चाय है, कुछ और तो ना। चाय ही होना चाहिए। ये चाय है। तो चाय पी रहे हैं और लोगों को चाय कब पीने के लिए मना करते हैं, खुद चाय पी रहे हैं। ठीक, बताते हैं क्या कहानी है इसकी। देखो, डेयरी प्रोडक्ट बंद करने के लिए बताया था पिछली वीडियो में। उससे पिछली वीडियो में बताया था। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। ठीक है, अच्छे भी आए, बुरे भी आए। ओके। कुछ पेशेंट्सों ने कहा, पेशेंट थे पता नहीं क्या थे भैया, जो कहते हैं कि जो दूध बंद करने से जो शुगर नहीं ठीक होती है, ऐसा कुछ कहा है। ठीक है ना। तो उनके लिए मैं बताता हूँ। दूध मैं पी रहा हूँ, मैं खुद दूध पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ मतलब। ठीक है ना। ठीक, पी लेता हूँ फर्स्ट क्लास सब। ठीक है। तो ये क्या मैटर है कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। अब मैं और लोगों से बोल रहा हूँ, सबसे बोल रहा हूँ कि भैया आप दूध मत पियो और मैं खुद चाय पी रहा हूँ। ठीक। तो उसकी कहानी बताता हूँ मैं आपको, क्या कहानी है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं पिछली वीडियो में जो बताया था, मैंने कहा कि उन पेशेंटों के लिए जिनको शुगर डायग्नोस हो चुकी है, ठीक है ना, उन पेशेंटों के लिए डेयरी प्रोडक्ट नुकसान देगा। उनको डेयरी प्रोडक्ट बंद करना, उनको दूध पनीर वगैरह सब बंद करने के लिए मैंने बोला। उन पेशेंटों के लिए जिनको क्या है, शुगर है। ना कि उन पेशेंटों के लिए या उन इंसानों के लिए जो कि पेशेंट है ही नहीं। ठीक, जो कि नॉर्मल है, स्वस्थ हैं, खेल रहे कूद रहे हैं, उनको क्यों दूध बंद करवाएंगे? उनको बंद नहीं करवा रहे। कोई 25-30 साल का बंदा है, उसको दूध नहीं बंद करवा रहे। दूध सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट सिर्फ उसको बंद करवा रहे हैं जो कि बैठा हुआ है ऑन द टेबल, उसका काम है। ठीक है, वर्कआउट जीरो है, एनर्जी कैलोरी लॉस बिल्कुल जीरो कर रहा है उस पेशेंट को, और डायग्नोस उसका हो चुका है शुगर। तो उस पेशेंट को हमने दूध बंद करने के लिए बोला है। पहली चीज तो ये पकड़ो। ठीक है ना। सबके लिए दूध बंद नहीं करवाया है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए दूध बंद नहीं करवाया है, सिर्फ उनके लिए जिनका डायग्नोस हुआ है शुगर, उनको दूध बंद करना है। बाकी सब लोग खूब पियो। ठीक, कोई वो नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट खाओ खूब। ठीक है, सारे फैट लो, सब लो, नॉन वेज खाओ, लेकिन कब? जब आपने जितना खाया है उतना काम भी करना जरूरी है। ठीक है, आप उतनी एक्सरसाइज करते हो, उतनी कैलोरी बर्न करते हो, मतलब आपने इनपुट तो ले ली 4000 कैलोरी और आउटपुट आपकी 1500 कैलोरी है। ठीक है, तो वो बाकी की जो आपका जो 1500, 2000, 2500 जो कैलोरी आपकी आ रही है, जो बची हुई कैलोरी, वो कैलोरी कहाँ जाएगी? वो सब फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और आदमी मोटा होता चला जाएगा। और जब मोटा होएगा, फैट बढ़ेगी, तो उसको शुगर भी होगी, उसको फैटी लीवर होगा। ठीक है, उसको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी, ये सारी बीमारी हो जाएंगी उस केस में। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है कि आप जितनी कैलोरी खाते हो उतनी कैलोरी यूज करो, बर्न करो। ठीक, अगर आप उतनी कैलोरी बर्न नहीं कर पाते हो, जितनी कैलोरी आप खाते हो उतनी बर्न नहीं कर पाते हो, आपका काम ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्सरसाइज कर लो, खेल लो, कूद लो, घूम फिर लो, नहीं। आपका काम ऐसा है कि जो है आप बैठे रहने का काम है। तब उस केस में आपको सलाह ये दी जाती है कि आप इनपुट ही कम कर लो कैलोरी का। ठीक है ना। और इनपुट कम कहाँ से होता है? शुगर वाले पेशेंट में शुगर तो सभी मतलब चीनी लेना बंद कर देते हैं, शुगर फ्री चाय पीते हैं, शुगर फ्री, लेकिन चाय तो पीते हैं ना। तो दूध रहता है उसके अंदर। ठीक है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट बताया मैंने, डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं, फैट इनटेक आपको कम करना है, ताकि आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट ना जमा हो। बस 100 बातों की एक बात। ठीक है ना। अब जो क्या कहते हैं, एक पेशेंट का ये था कि मैं तो कीटो डाइट पे हूँ। ठीक है, कीटो डाइट पे, और कीटो डाइट से उन्होंने शुगर ठीक कर ली, उनका कहना ये है। अब उनके लिए मैं बताता हूँ कीटो डाइट के लिए, ये डाइट, मेरी जो डाइट है कीटो डाइट नहीं है। ठीक है ना, ये नॉर्मल डाइट है। कीटो डाइट एक अलग होता है, उसमें पेशेंट को क्या होता है, फैट पर ही डिपेंड होना पड़ता है। उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जीरो कर देते हैं, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, उसके बाद बाकी सब फैट पे रहते हैं। नॉन वेज और फैट सब खा रहे हैं। ठीक है, उन पेशेंटों में क्या है, लेकिन वो सिर्फ कीटो डाइट उस पेशेंट के लिए अच्छी है जो कि वर्कआउट कर रहा है, जिसको अपना वेट लॉस करना है। ठीक है, आपका वेट 120 हो गया, 120 वेट हो गया, आप कीटो डाइट ले लो, आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। ठीक है ना, मानता हूं इस बात को। ठीक, लेकिन वेट कम होने से क्या, वेट कम होने का मतलब शुगर भी ठीक हो जाएगी। ठीक
ठीक है। लेकिन शुगर ठीक हो जाएगी, लेकिन उस शुगर ठीक होने से क्या फायदा जो आपको दूसरी समस्या दे देवे? क्या दूसरी समस्या दे देगी? क्योंकि आप जब फैट पे ही डिपेंड हो जाओगे तो वो फैट जो है वो कीटोन बॉडी बनाएगा, इसीलिए तो कीटो डाइट बोल देते हैं। तो वो फैट जो है कीटोन बॉडी बनाएगा, और वो कीटोन बॉडी अगर आपकी बनेगी तब आपको क्या होगा, वो कीटोन बॉडी किडनी पे जाएगी और आपको किडनी को लोड पड़ेगा, और किडनी सीकेडी होती है, क्रोनिक किडनी डिजीज होती है, वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। और आपकी आने वाले टाइम पे अगर आप लगातार 6 महीने या साल भर आप कीटो डाइट पे रहते हो तो आपको किडनी की बीमारी होने की संभावना 90% है, ठीक है ना। किडनी की प्रॉब्लम अनलेस कीटो डाइट पे हो और आप वर्कआउट नहीं करते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए कीटो डाइट को मैं सपोर्ट इन केस में नहीं कर रहा हूँ जिस केस में हमारा पेशेंट जो है वर्किंग नहीं है, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ जी रहा है। उस केस में पेशेंट की मजबूरी है कि वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाता, वो नहीं घूम फिर पाता है ना, ठीक है, वो एक्सरसाइज नहीं करता, तो उस केस में कीटो डाइट उसको नुकसान देगी। बेटर है कि आप वो नॉर्मल डाइट पर आ जाए, फल फ्रूट्स पर आ जाए, ठीक है ना, और ग्रीन वेज पे आ जाएगा तो उसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ पा रहे हैं ना। और डेयरी प्रोडक्ट कट करने हैं और नॉन वेज कट करना है। अब ये सब चीज़ें हैं, इसका मैं प्रूफ पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स को वो चीज़ें समझ में कम आई, तो उसके लिए मैं एक दोबारा से वो बुक लेकर आया हूँ, ठीक है। और वो बुक है हमारे पास में, वही डेविडसन, ठीक है। क्योंकि ये वाला ग्राफ इसमें रह गया था पिछली बार दिखाना, तो पेज नंबर 805 है शायद, हाँ 805 है, ठीक, 805 है, हाँ नहीं 05 है, हाँ 804 है, ओके। तो इस पेज पे एक डायग्राम दे रखा है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको शायद ये चीज़ समझ में आ जाए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कि आपका जो है शुगर वाले केस में हम फैट इंटेक कम करें, ये चीज़ बता रहे हैं। देखो क्या होता है, एक डायग्राम दे रखा है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको डायग्राम ऐसा करके, अगर दिख जाता है तो। दिख रहा है? हाँ पूरा ही दिख रहा है। तो ऊपर लिखा है इनसफिशियंट इंसुलिन। अगर आपका इंसुलिन इनसफिशियंट है तो क्या क्या चीज़ होगी, जरा ध्यान से देखो। ये लिखा है, मैं मेन पढ़ दे रहा हूँ, लिपोलाइसिस, ये इसके ऊपर एरो लग रहा है, मतलब लिपोलिसिस इंक्रीज हो जाएगा। ये लिख रहा है प्रोटियोलिसिस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटियोलिसिस इंक्रीज हो जाएगा तो ये होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ऐसे टर्म होते हैं जो प्रोटियोलिसिस के जरिए भी जाता है और लिपोलिसिस के जरिए फ्री फैटी एसिड्स बनते हैं, ये आके जाके इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और इसके साथ साथ इस केस में क्या है आपका, ये है ग्लाइकोजिनोलिसिस भी इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट में जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। मतलब क्या होगा कि ग्लूकोज जो है यूज नहीं हो पाएगी, जो बॉडी के अंदर है वो सेल तक नहीं पहुंचेगी, इंसुलिन की इनसफिशिएंट। इसका मतलब क्या होगा, इंसुलिन ये सारे काम करवा रहा है, ठीक है। इंसुलिन लिपोलिसिस को भी करवा रहा है, ठीक है ना, सॉरी लिपोलिसिस को रोक रहा है, कंट्रोल कर रहा है, प्रोटियोलिसिस को रोक रहा है, ठीक है ना, और इसको इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, इसको आप डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पर तो इंसुलिन है नहीं, तो ये सब उल्टे हो गए, सारे उल्टे हो गए, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये वाला कम हो गया, ठीक है ना। अब इससे क्या हुआ, फ्री फैटी एसिड्स, देखो ये जो कीटोन बॉडी वाला मैं बता देता हूँ, फ्री फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जा रहा है आपका जो है, ये कीटोजेनेसिस एक टर्म होती है, कीटोन बॉडी बनती है। कीटोन बॉडी आगे जाके आपका जो है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस करता है और ये आगे जाके नीचे जाके इधर आ जाएगा, ये क्या कहते हैं, रीनल फंक्शन, है ना। रीनल फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएंगे, किडनी आपकी जो है बेकार हो जाएगी, लोड हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। लैक्टेट ज्यादा बन जाएगा। इधर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, ये आपका जो है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है ना, हाइपरग्लाइसीमिया और ग्लाइकोज यूरिया, ये सब इसके सिम्टम होते हैं शुगर के। ओस्मोटिक डायरोसिस बढ़ जाएगा और आपका जो है डिहाइड्रेशन बढ़ गया, तो इससे भी क्या होगा, हाइपर ओस्मोलरिटी हो गया और पोटेशियम ये इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो गया, ठीक है, पोटेशियम डेफिशिएंसी होगी। ये सारे फंक्शन बिगड़ते हैं कब बिगड़ते हैं, जब आपका इंसुलिन इनसफिशिएंट है। और इंसुलिन इनसफिशिएंट कब होता है, टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन इनसफिशिएंट होता है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता तो है, लेकिन इंसुलिन इतना नहीं हो पाता जितना कि वही सारे काम करवा दे। वो लिपोलिसिस को रोक दे, वो प्रोटियोलिसिस को रोक दे, वो ग्लाइकोजेनेसिस को भी रोक दे, वो ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा दे। 4 तरीके से इंसुलिन काम कर रहा है। फर्स्ट केस, सेल्स जो होती है हमारी, जैसे यहाँ की सेल है, वहाँ की सेल है, पूरी बॉडी की सेल, उन सेल को ग्लूकोज का अपटेक इंक्रीज करता है। मतलब ग्लूकोज जो हम खाते हैं, चीनी जो खा रहे हैं,
उस ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाएगा, सेल के अंदर एंट्री कराएगा ताकि सेल के अंदर ऊर्जा कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, एनर्जी में, और हमारी सेल काम करने, सेल काम करेगी तो हमारा हाथ पांव सब काम करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है डायबिटीज में, तो क्या होता है वो जो ग्लूकोज अपटेक है वो अपटेक कम हो गया, कहाँ पर, सेल बॉडी पर, ठीक है ना, सेल्स पर। उसके अपटेक होने से क्या हुआ, उसके अपटेक डाउन होने से क्या हो गया कि सेल्स हमारी जो सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पा रही, सेल्स को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पा रही, सेल्स क्या करेंगी, काम कम करना कम कर देंगी, ठीक है ना, और हमारी बॉडी को वीकनेस महसूस होगी, जो हम कहते हैं शुगर वाले पेशेंट को वीक रहता है, कमजोरी, हाथ पाँव में वीकनेस रहती है, ठीक है ना। ये होता है इंसुलिन की इनसफिशियंसी में, ठीक है, डायबिटीज वाले केस में। अब हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि अगर इंसुलिन इनसफिशियंट होता है, ठीक है, तो लिपोलिसिस का क्या है, इंक्रीज हो गया, ठीक, आप समझना इस बात को। इंसुलिन की इनसफिशियंसी में लिपोलिसिस इंक्रीज हो गया। लिपोलिसिस क्या होता है, लिपिड्स जो हम ले रहे हैं, ठीक है, वो लिपिड जो हम ले रहे हैं वो लिपिड्स को ब्रेक डाउन होता है, उसको बोलते हैं लिपोलिसिस। ब्रेक डाउन होने से क्या फर्क पड़ा, ब्रेक डाउन होने से फ्री फैटी एसिड्स बने, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल दोनों चले गए लीवर में, ठीक है ना। अब वो लीवर के अंदर क्या करा, उन्होंने बनाया ग्लूकोनियोजेनेसिस, टर्म होती है ग्लूकोज की, लीवर कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोनियोज, मतलब नई ग्लूकोज का निर्माण करता है फ्री फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से, नई ग्लूकोज का निर्माण। मतलब एक तो शुगर आपके पास में बॉडी में सेल तक पहुंच नहीं रही, वो खून में घूम रही है, ऊपर से क्या करेगा लीवर भी आपका, जो वो फैट आपने दिया, उस फैट जो दूध पिया हमने, उस फैट से शुगर कन्वर्ट होगी ग्लूकोनियोजेनेसिस से, और वो शुगर फिर ब्लड के अंदर पहुंच गई, डबल हो गई ना भाई। एक तो ऑटोमेटिकली जो जानी थी वो वाली शुगर वहीं घूम रही खून में, वो सेल तक नहीं पहुंची, दूसरी शुगर जो फैट लिया उससे कन्वर्ट होकर पहुंच गई, तो ब्लड के अंदर शुगर डबल हो गई। तीसरी शुगर जो ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है कि जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज स्टोर होता है उसको भी इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो एक टर्म आती है ग्लाइकोजिनोलिसिस, जो कि इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर का लग रहा, इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, तभी भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो चारों तरीके से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है, शुगर बढ़ जा रही है। तो शुगर कौन कौन सी बढ़ी है, एक शुगर तो वो बढ़ी है जो आपने चीनी के फॉर्म में खाई है, और दूसरी शुगर वो बढ़ी है जो आपको जो दूध के फॉर्म में लिए, दूध से फ्री फैटी एसिड, दूध से लिपिड्स, लिपिड से फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड से आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, और फ्री फैटी एसिड से कन्वर्ट हुआ कहाँ पर, आपका जो है शुगर के अंदर, ठीक है। ये सारा खेला जो हो रहा है, ये सब खेल जो है इंसुलिन की इनसफिशियंसी पर हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंट बोल सकते हो, इंसुलिन इनसफिशियंट बोल सकते हो, ठीक है। और ये सारा केस फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और ये आपका जो शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ थी। तो इसीलिए दूध, डेयरी प्रोडक्ट शुगर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो बंदा कीटो डाइट पे जाना चाह रहा है वो कीटो डाइट पे जा सकता है। कीटो डाइट पे जाने के लिए उसको क्या करेगा, वो फैट ही लेगा। अब फैट लेगा, लेकिन उस केस में मैं कह रहा हूँ जिस केस में उसको शुगर है, और शुगर भी है, उसका बॉडी वेट एवरेज है, नॉर्मल है, तो वो कीटो डाइट पर ना जाए तो अच्छा। नहीं तो उसको आने वाले टाइम में 6 महीने बाद में या साल भर बाद में उसकी कीटोन बॉडी बननी शुरू होंगी, और उसकी कीटोन बॉडी जो है वो किडनी फंक्शन को बिगाड़ेंगी, और वो किडनी का पेशेंट हो जाएगा, ठीक है। वो अभी शुरू में तो खुश हो जाएगा कि हाँ मेरी शुगर ठीक हो रही, शुगर ठीक हो रही है, ठीक है, क्योंकि चीनी बंद कर दी, लेकिन एक्सरसाइज कर रहा है तो ठीक है। लेकिन थोड़े दिन बाद में वो टोटल फैट पर पहुंच गया ना, टोटल फैट पर पहुंच गया तो थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगा, उसको कीटोन बॉडी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैं कीटो डाइट को सलाह नहीं दे रहा हूँ कि कीटो डाइट आप अपनाओ, नहीं। कीटो डाइट कब अपनानी है, कीटो डाइट तब अपनानी है जब आपको का वेट 100 किलोग्राम से ऊपर का है, बहुत हैवी वेट हो, और आप अपना वेट कम करना चाह रहे हो और ज़्यादा कम करना चाह रहे हो, और एक्सरसाइज भी साथ में करते हो, उस केस में आप ये कीटो डाइट ले सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी डाइट आपकी मतलब बॉडी वेट आपका एवरेज है, 60-70 है, ठीक है, जो भी है, और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तब उस केस में आप इनपुट कम कर दो, डेयरी प्रोडक्ट की इनपुट कम कर दो, ठीक है ना। दूध लेना बंद कर दो, दूध, पनीर वगैरह जो मैं बता चुका हूँ, ओके, ठीक है। तो ये था आपका जो है शुगर का। अब मैं समझता हूँ शायद अब तो शायद समझ में आ जाएगा, ठीक, कि क्यों मैं दूध बंद कराना चाह रहा था, लिपोलिसिस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, ओके। सो बाकी देखते हैं अब इस बार कौन क्या कमेंट करता है, ठीक है ना।
बाकी पुरानी वीडियो का मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ। छोटी सी बात थी, कुछ भी नहीं था उसमें। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 तक खाना नहीं खाना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई थी मैंने, दूसरा ये था कि आपका जो है लंच में और डिनर में आपको जो है सलाद पहले खानी है और खाना बाद में खाना है। और तीसरा क्या था, नाश्ते में आपको क्या करना है, फ्रूट्स जितने हो सके उतने लेना है। और नाश्ते में आपको चने खाने हैं, ठीक है, काले चने। शुगर वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ भैया, नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, शुगर वाले पेशेंट की बात कर रहा हूँ। बता के चल रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड फॉर शुगर पेशेंट, ठीक है। कभी जवान 20-25 साल के लड़के लड़ने लगे मुझसे कि जी आप कैसी बात कर रहे हो, हम दूध बंद करा दें, नहीं, उनके लिए नहीं। वो करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो खूब, ठीक है ना। ओके। और सबसे मेन पॉइंट, डेयरी प्रोडक्ट कट करना है, ठीक है। और जो बंदे जो है एक्सरसाइज करते हैं वो खूब खाओ पियो मौज करो भैया, सीधी सी बात है। पहले ज़माने में तो ना होता थी शुगर किसी को, है ना। गांव में पहले लोग रहते थे, कितना काम करते थे, उनको शुगर कभी नहीं होती। ये शुगर कब से हुई, जब से कंप्यूटर पर बैठने काम होने लगा है, ठीक है ना, तभी से शुगर स्टार्ट हो गई है। जब से हमारी लाइफ स्टाइल बैठ रहने की होगी। ऊपर से हम नई से कसर करते हैं बाहर का मार्केट का मैदा का आइटम खा के, ठीक है ना। मैदा का आइटम आपका नुकसान देता है, ठीक है। और मिठाई कितनी खा लेते हैं, सारी मिठाइयाँ जो है, चीनी मत देखो, मिठाई के अंदर दूध भी है, ठीक है ना। तो डेयरी प्रोडक्ट भी वहाँ पर है और चीनी भी है, और डबल हो जाएगा मिठाई का। तो इसीलिए मिठाई से जल्दी शुगर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि मिठाई में जो डेयरी प्रोडक्ट भी होता है, ठीक। डेयरी मिल्क, चॉकलेट, डेयरी है और चीनी भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका जो है परहेज करना होता है, और परहेज सिंपल है, कुछ नहीं करना। 100 बातों की एक बात क्या है, बात ये है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। मतलब कैलोरी जितनी खर्च करनी है उतनी कैलोरी खाओ, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। और फैटी लीवर पर जब आ गए तो मामला और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में फैटी लीवर पर बनाऊंगा, ठीक है। शुगर की वीडियो मैं समझता हूँ ये लास्ट होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।